में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं तेज अंदाज में। देश के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। अमेरिका से लेकर नेपाल तक सजे शिविर, हजारों लोग योग प्रेमियों ने किया सामूहिक योगासन। योग दिवस पर कोलकाता के रेड रोड पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी के साथ लाखों लोगों ने किया योगाभ्यास। अलग अलग आसन के साथ पीएम मोदी ने देश के लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा योग मंत्र। कहा 20 साल की उम्र के मुकाबले 40 में रहें ज्यादा फ्लेक्सिबल। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को दी बधाई। पश्चिम बंगाल में चलाए गए विशेष सफाई अभियान की भी जमकर की तारीफ। योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। दुनिया के 2500 से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम। मेघालय की राजधानी शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योग कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों से साथ किया योग और स्वस्थ रहने का दिया संदेश। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया योग। दोनों नेताओं ने लोगों के साथ मिलकर योग के अलग अलग आसन किए। पंजाब के जालंधर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। अलग अलग आसन के बाद सभी देशवासियों को दी योग दिवस की बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का किया योगाभ्यास। भारत में नॉर्वे के राजदूत में एलिन स्टेनल्स भी कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में संसद भवन परिसर में योग कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया योग। आंध्र प्रदेश में योग गुरु बाबा रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कार्यक्रम में किया योग। बाबा रामदेव ने कहा योग से जीवन में बदलाव। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया योग। सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने किया योगाभ्यास। सासाराम के बीजेपी दफ्तर में लगा योग शिविर। पूर्व विधायक ललन पासवान ने किया कार्यकर्ताओं के साथ योग। स्वस्थ रहने का दिया संदेश। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सुभाष पार्क में योग शिविर का विशेष कार्यक्रम। पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने किया योग। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दिया स्वस्थ रहने का संदेश। बाढ़ अनुमंडल के अगवापुर खेल मैदान में लगा योग शिविर। बीजेपी विधायक सीराराम सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल। सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर पर देश सेवा की तैयारियों में जुटे युवाओं ने किया योग। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में लगा योग शिविर। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और इरफान अंसारी हुए शामिल। सीपी सिंह ने सैकड़ों लोगों के साथ किया योग। बिहार के विधानसभा परिसर में योग और ध्यान कार्यक्रम का आयोजन। ब्रह्म कुमारी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्पीकर प्रेम कुमार हुए शामिल। दानापुर के बिहटा में योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। योगासन और प्राणायाम का किया अभ्यास। कड़े पहरे में आज दोबारा होगी नीट यूजीसी की परीक्षा। देश भर में 5,500 सेंटर पर 22 लाख से ज्यादा छात्र देंगे इम्तिहान। निगरानी के लिए 2 लाख लोगों का स्टाफ, 1 लाख से ज्यादा कैमरे। एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद। भागलपुर में नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। शहर के 15 सेंटरों पर होगी नीट की परीक्षा। केंद्र पर विशेष पुलिस बलों की तैनाती। पटना में आज दिन भर जेडीयू की मैराथन बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक। पार्टी ऑफिस के बाहर लगे बड़े बड़े पोस्टर। नीतीश कुमार, निशांत कुमार सहित वरिष्ठ नेताओं की लगी तस्वीर। सचिवालय थाने में आकाश यादव के खिलाफ शिकायत के बाद सफाई। कहा वरीय पुलिस अधिकारी से की मामले की जांच की मांग। कानूनी प्रक्रिया से भी जाने की कही बात। मोतिहारी पुलिस ने 25 लाख का गांजा किया जब्त। एसएसबी के साथ संयुक्त अभियान में तस्कर गिरफ्तार। नेपाल से हो रही थी गांजा की तस्करी। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। ननकू सैनिकों ने बाजार में दहशत फैलाने के लिए की थी फायरिंग। सिमडेगा में चाची पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। चाकू से चाची पर हमले का आरोप।
मुंगेर के दरियापुर में झाड़ी से युवक का शव मिलने से सनसनी। शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के चैनपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। घायलों को छोड़ नशे में धुत डॉक्टर ने किया हंगामा। परिजन ने लगाया आरोप। पटना पुलिस ने चोर गिरोह के 14 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरा में टेंट लगाकर रहकर पटना में डकैती की घटना को देता था अंजाम। सिवान के पंच मंदिर मोहल्ले में कमरे में छात्र का शव मिलने से सनसनी। सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी सोनी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरत तिवारी की मौत के विरोध में औरंगाबाद में निकाला गया कैंडल मार्च। फर्जी एनकाउंटर बताकर अंबा में महर्षि विकास मंच ने जताया विरोध। मुजफ्फरपुर में ऑनर किलिंग मामले का खुलासा। परिवार ने ही बेटी की हत्या। अंतरजातीय शादी से नाराज था परिवार। सहरसा में नगर निगम की सफाई एजेंसियों का अनुबंध रद्द। एजेंसी पर लगाया लापरवाही का आरोप। वार्ड परिषद ने नगर निगम पर उठाए सवाल। भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला। एनकाउंटर के खिलाफ लोगों में आक्रोश। सिवान में निकाला गया कैंडल मार्च। बाढ़ में दो पक्षों के बीच पथराव। बच्चों की विवाद में मारपीट। दोनों पक्ष से 10 लोग घायल। मोतिहारी में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा रेलवे यार्ड में पहुंचा 13 जंगली हाथियों का झुंड। 1 घंटे थमा रहा रेल परिचालन। वन विभाग ने हाथियों को जंगल भेजा। बेगूसराय में दो पक्षों में हिंसक झड़प। 6 से ज्यादा लोग घायल। अलग अलग जगहों पर चल रहा इलाज। नवादा में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। एक ही पक्ष के 12 लोग घायल। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 11 बाइक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अररिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कार्रवाई। 3 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन हैंडसेट के साथ 4 गिरफ्तार। सासाराम में पुराने जीटी रोड रेलिंग का आधा हिस्सा टूटकर नहर में गिरा। कई दिनों से पुल की रेलिंग का हिस्सा था क्षतिग्रस्त। रेलिंग टूटने से लोगों को हो रही परेशानी। शिवहर में पुलिस वाहन की टोचन की रस्सी टूटने से बड़ा हादसा। अचानक रस्सी टूटने से ऑटो से टकराया वाहन। घटना से ऑटो में सवार 6 लोग घायल। सासाराम सदर अस्पताल में नवजात को नहीं मिला एसएनसीयू वार्ड। सीढ़ियों पर पड़ी रही प्रस्तुता। डेनेरा पीएचसी में रेफर होकर पहुंची थी नवजात बच्ची। अस्पताल की लापरवाही पर उठे सवाल। सिमडेगा में एक बार फिर देखने को मिला जहरीली सांपों का कहर। 2 अलग अलग जगहों पर जहरीले सांपों के काटने से 2 लोगों की मौत। लखीसराय में बहू को प्रताड़ित करने के आरोप में पति, ससुर और सास गिरफ्तार। पीड़िता बहू ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। प्रतापपुर गांव की घटना। जामताड़ा में अवैध खनन और बालू परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। विभाग ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को पकड़ा। बोकारो में जिम संचालन पर छेड़खानी का लगाया नया आरोप। जिम संचालन ने आरोप को साजिश करार देते हुए प्राथमिकी कराई दर्ज। अब जर्सी ही नहीं वर्दी में भी दिखेंगे क्रिकेटर आकाशदीप। शादी से पहले आकाशदीप को बड़ा तोहफा। सरकार ने बिहार पुलिस में बनाया डीएसपी। भागलपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। नगर निगम के पास लाजपत पार्क की जमीन का दान पत्र मौजूद नहीं। जमीन के लीज दस्तावेज भी मौजूद नहीं। 1928 में दान हुई 23 एकड़ जमीन। सिमडेगा में कोर्ट ने वृद्ध महिला की हत्या मामले में सुनाई सजा। आरोपी को आजीवन कारावास की मिली सजा। डायन का आरोप लगाकर बुजुर्ग महिला की हुई थी हत्या। पटना के ओरिएंटल कॉलेज में छात्र छात्राओं का कॉलेज परिसर में हंगामा। 7.5 सीजीपी से कम अंक लाने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा पर रोक के विरोध में प्रदर्शन। रांची में श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मनाया गया पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रहे मौजूद। राज्यपाल ने बंगाल के लोगों को दी शुभकामनाएं। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल। रजरप्पा थाना क्षेत्र के गुड़ातू के पास हादसा। घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सासाराम में घंटों खड़ी रही वंदे भारत ट्रेन के इंजन ब्रेक सिस्टम में खराबी के चलते करीब 5 घंटे तक शिवसागर कुम्हाव के पास फंसी ट्रेन। यात्री परेशान। टेंडर घोटाला मामले में एसवीयू आज भी ऋषुश्री से
करेगी पूछताछ। आज रिशु से पूछताछ का आखिरी दिन, इसके बाद रिमांड अवधि होगी खत्म। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई, 12,500 लीटर देशी शराब पकड़ा। मौके पर 10 शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त। मधुबनी के विस्फीय अंचल कार्यालय में तैनात राज्य कर्मचारी पर जानलेवा हमला कोशिश करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में देर रात शख्स को मारी गोली। मीनापुर में राघोपुर गांव की घटना, भतीजे पर चाचा को गोली मारने का आरोप, मामले में 5 लोग हिरासत में। पूर्वी चंपारण में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख रुपए का गांजा किया जब्त, मौके से तस्कर फरार। धनबाद में बीजेपी जिला अध्यक्ष के भाई पर चाकू भूजाली से जानलेवा हमले में जवेंद्र राय गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी, हमलावरों की पहचान और तलाश जारी। देवघर सदर अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप, ड्रेसिंग के लिए पैसे मांगने का आरोप, घायल को एक्सपायरी इंजेक्शन देने का आरोप। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में जंगल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव का चेहरा पत्थर से कुचला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवघर नगर थाना क्षेत्र में कमरे के अंदर मिला महिला का शव, किराए के मकान में रहती थी महिला, पुलिस ने किया शव बरामद, पति पर लगाया हत्या का आरोप। सिमडेगा के पाकरटांड थाना क्षेत्र में भतीजे ने अपनी चाची पर किया हमला, घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार, राशन कार्ड से परिवार का नाम हटने से नाराज था युवक। धनबाद के रामक नाली ओपी क्षेत्र में कृषि बाजार कर्मी के घर पर बमबाजी, हमले में घर का मेन गेट क्षतिग्रस्त, इलाके में दहशत का माहौल। सिमडेगा में गांजा तस्कर मामले में बड़ी कार्रवाई, गांजा सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 21 मार्च को 8 किलो गांजा हुआ था बरामद। औरंगाबाद में पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, गौरक्षकों ने पशुओं से लदा एक पिकअप वाहन पकड़ा, किया पुलिस के हवाले, NH 139 पर रिसियब थाना क्षेत्र की घटना। गिरिडीह में अवैध पत्थर खनन पर प्रशासन सख्त, खनन विभाग ने की छापेमारी, खनन में शामिल मशीन नहीं हुई बरामद, 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भूमाफिया के कब्जे में जमीन, बुजुर्ग ने बनाया था कोऑपरेटिव, आरोपियों के तार सत्ताधारी दल से जुड़े। सरायकेला के आदित्यपुर में पत्रकार सुनील गुप्ता और उनके पुत्र अनुराग गुप्ता पर हुए जानलेवा हमला, मामले में पुलिस की कार्रवाई, 4 दिन बाद चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में पीएम आवास योजना में अनियमितता का आरोप, जियो टैगिंग के बाद भी गरीब परिवार को नहीं मिला घर, संपन्न परिवारों को आवास मिलने का आरोप, डीसी ने दिए जांच के निर्देश। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, 4 लाख नगद आभूषण, बेशकीमती कपड़े की चोरी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गुमला के करौंदी गांव में बड़ी चोरी से दहशत, दरवाजा तोड़कर घर में घुसे 4 लाख का नकदी जेवरात लेकर फरार, पुलिस जांच में जुटी। सिवान के गुटनी थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कातलपुर गांव की घटना, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के बंगरी नदी में डूबने से 9 साल के बच्चे लापता, SDRF की मदद से बच्ची की तलाश जारी, शुक्रवार दोपहर नदी किनारे गई थी लड़की। लातेहार में टांगी नाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 5 से ज्यादा यात्री घायल, सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधेपुरा में टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, घंटों बाधित रहा आवागमन। चाईबासा में मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस ने किया जुलूस मार्ग का निरीक्षण, पर्व के दौरान ड्रेस से होगी निगरानी, हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर। सासाराम में आए दिन बन रही जाम की स्थिति, बीच जाम में फंसी एम्बुलेंस, 20 मिनट तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। गयाजी में पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन, पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी की, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला लाभ। देवघर में पशु पक्षी वितरण समारोह का आयोजन, पशुपालन कार्यक्रम परिसर में कार्यक्रम का आयोजन, पशुपालकों की आय बढ़ाने की पहल। राज्य पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, संत पॉल कॉलेज में छात्रों ने किया जागरूकता, नशे के दुष्प्रभाव की दी गई जानकारी।
धनबाद में वार्षिक फायरिंग दक्षता की शुरुआत, फायरिंग रेंज में अभियान की शुरुआत, कार्यकुशलता को बेहतर बनाना उद्देश्य। मोतिहारी में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कम तेल की थाली भारत में खुशहाली कार्यक्रम का आयोजन, महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर से लाया गया भोजन एक साथ मिलकर साझा किया। बिहार में सोलर डिहाइड्रेशन योजना बनी किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र, ज्ञान भवन में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2026 में भीड़ उमड़ी। धनबाद में हेलमेट के आकार में बनाए गए अत्याधुनिक ट्रैफिक पोस्ट का उद्घाटन, सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। जमशेदपुर में नीट यूजी की री एग्जामिनेशन को लेकर प्रशासन अलर्ट, परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर, सीसीटीवी कैमरों से लैस किए गए परीक्षा केंद्र। धनबाद में झारखंड सशस्त्र पुलिस 3 के फायरिंग रेंज में वार्षिक फायरिंग दक्षता की हुई शुरुआत, पुलिस अधिकारियों की परखी गई हथियार संचालन क्षमता। रामगढ़ में सेना और वन विभाग ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत, ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत अभियान की हुई शुरुआत। भागलपुर के मनसा कामना मंदिर में मां काली की प्रतिमा को जल में किया गया विसर्जित, नई प्रतिमा स्थापित को लेकर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन। जामताड़ा में कुश्ती संघ की वार्षिक आम सभा सह चुनाव का हुआ आयोजन, संघ की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से किया गया गठन। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी केस में एसआईटी की जांच पूरी, एसआईटी सोमवार को सीएम को सौंप सकती है प्रारंभिक रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में साइट न देने पर कार सवार ने की दूसरे गाड़ी के ड्राइवर को पीटा, रोड रेज में तोड़फोड़ और गाली गलौज कैमरे में रिकॉर्ड, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के नोएडा के सेक्टर 78 में मंदिर में चोरी, अलमारी का ताला तोड़कर पूजा में उपयोग होने वाले कई कीमती सामान की चोरी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बादलपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, अवैध हथियार बरामद। आज फिर एक साथ बैठक करेंगे अमेरिका और ईरान, सीज फायर के बाद अब स्विट्जरलैंड में फाइनल डील पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले पीएम मोदी एक महान और बेहद मजबूत शख्स नेता, मोदी मजबूती से कर रहे हैं भारत का नेतृत्व। गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत का दावा, रिहायशी इमारत में आईडीएफ ने से किया अटैक।